भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत की बदहाली का दुनिया भर में डंका बज रहा है। खुद को विश्व गुरु बताने वाला देश 125 में 111वें नंबर पर आ चुका है। 10 साल पहले 63वें नंबर पर था, पिछले साल 107वें नंबर पर, अब 111वें नंबर पर आ चुका है। मीडिया इस बात का जश्न मना रहा है कि उनका एक मालिक सबसे अमीर बना हुआ है, दूसरा मालिक नुकसान सहकर भी दूसरे नंबर पर टिका हुआ है। दूसरा मालिक तो दुनिया में दूसरे नंबर तक पहुंच गया था, मगर एक रिपोर्ट के खुलासे से नुकसान हो गया है, देश में ही दूसरे पायदान तक संतोष कर रहा है। दोनों मालिक के बिठाए हुए एजेंट जो सरकार चला रहे हैं, भुखमरी के हालात से इनकार कर रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को ही गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। विपक्षी दलों के लोग सवाल कर रहे हैं, सजी हुई थालियों के साथ तस्वीर पोस्ट करके भेदभाव की मिसाल दे रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनका काम सवाल करने का है वो मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। दाने दाने को मोहताज फिलिस्तीन दिखाकर मजबूरी में मरते हुए लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है कहकर खबर नहीं सुना रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। युद्ध उन्मादी हो चुके हैं, हिंसा का जश्न मना रहे हैं, एंकर इशारा कर रहे हैं, रिपोर्टर तमाशा दिखा रहे हैं, मगर इनका जो मेन काम है सवाल करना, सिर्फ वही काम नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के टीवी और अखबार युद्ध के हालात में भी इजराइल की सरकार से सवाल कर रहे हैं। भारत के टीवी और अखबार भुखमरी तक पर सवाल नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का बचाव कर रहे हैं, सरकारी प्रेस रिलीज सुना रहे हैं। जैसे सबसे कुख्यात है सुधीर चौधरी, जो जी न्यूज पर थे तो भुखमरी को झूठ बताते थे, अब आज तक पर आकर ऐसे ही एजेंडा चला रहे हैं। जैसे नई ख्याति प्राप्त है सुशांत सिन्हा, जो टाइम्स नाउ पर पाठशाला चला रहे हैं, पिछले साल भुखमरी को एजेंडा बता रहे थे, इस बार युद्ध दिखाकर सबका पेट भरे जा रहे हैं। देश भर के टीवी और अखबारों के मालिक अमीर हैं, इनको विज्ञापन देने वाले सरकार और कॉर्पोरेट के लोग भी अमीर हैं, इसलिए यह गरीबी के सवाल पर पर्दा डाल रहे हैं। जिन आंखों से देखकर टीआरपी बढ़ाई जाती है, कमाई करवाई जाती है, उन्हीं में धूल झोंककर लोगों को अक्ल का अंधा बना रहे हैं। अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति हो या मोदी सरकार या अमेरिका के युद्ध हथियार के बाजार, इन्हीं का दिन रात धंधा बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भुखमरी के मामले में साल दर साल बुरा प्रदर्शन कर रहा है। 2013 में 63वें स्थान पर था, अब शर्मनाक 111वें स्थान पर आ गया है। पिछले 10 सालों में ऐसा विकास किया गया है कि अमीर आदमी कई गुना अमीर हो रहा है, गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। बस थोड़ी सी अलग बात यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बन चुका था जो अडानी, वो अब देश के दूसरे नंबर तक रह गया है। साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से खुलासा हुआ था, अब तक कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान सह चुका है, मगर अडानी को भरोसा है कि उसके साथ सरकार खड़ी है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है और दिनों दिन फिर से स्थिति बेहतर भी हो रही है। वैसे भी मोदी राज में ही की गई थी अकूत कमाई, कुछ हजार करोड़ का मालिक 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मालिक बन चुका था, अब भी लगभग 4.5 लाख करोड़ का मालिक बना हुआ है। जब से सरकार और मीडिया ने संभाली है बचाने की कमान, तब से हर महीने हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। मगर इसी मीडिया और इसी सरकार के लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं जब गरीबी, भुखमरी और कुपोषण का सवाल आता है। जब जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की जाती है, तब तब इन्हें देश का मान सम्मान याद आ जाता है, देश की अस्मिता पर हमला लगने लगता है। कोई टीवी एंकर इसे झूठ बताने लगता है, कोई एजेंडा बताकर एक्सपोज करने आ जाता है। अखबार भी सवाल उठाने के बजाय सरकार का पक्ष यानी सरकारी प्रेस रिलीज छापने लगता है। सवाल है कि सवाल न करने से गरीबी, भुखमरी घटने लगती है क्या? पिछले 10 साल से सवाल नहीं किए जा रहे हैं तो 63वें पायदान से खिसक कर 111वें पायदान तक आ चुके हैं। ये कोई उन्नति, कोई प्रगति है क्या? छपकर पहले बिका करते थे अखबार, अब बिकने के बाद ही खबरें छपती हैं क्या? इसका जवाब ना तो सरकार देगी ना ही मीडिया, क्योंकि दोनों का हित एक ही जगह है। इन्हीं दोनों के दिन रात काम करने का नतीजा है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। वैकल्पिक मीडिया का कोई पत्रकार सवाल कर भी रहा है तो छापेमारी की जा रही है, कोई विपक्षी नेता सवाल कर रहा है तो उसे जेल में डाल दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही गुजरात मॉडल बनाया जा रहा है। जब गुजरात मॉडल का प्रचार किया जा रहा था तब भी हम यही सवाल उठा रहे थे। कॉर्पोरेट की कमाई में आगे दिखाकर विकास नहीं नापा जा सकता, बताइए गरीबों के लिए क्या स्कीम चला रहे हैं? औद्योगिक विकास दर के आंकड़े दिखाकर भ्रम मत फैलाइए, बताइए ह्यूमन राइट इंडेक्स में कहां आ रहे हैं? कितनी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं? कितनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे हैं? गरीबों की बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हैं? पहले देश भर के हालात कोई अच्छे नहीं थे, मगर इससे बेहतर थे।
गुजरात मॉडल के प्रचार के बाद, केंद्र में बनी मोदी सरकार के बाद 2013 से लेकर 2023 तक लगभग 10 साल बीत जाने के बाद वही सब पूरे देश के लोग महसूस कर रहे हैं, पुराने दिनों में लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। मगर मीडिया वाले लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दे रहे हैं। वो अपनी समस्याओं की तरफ मुंह कर रहे हैं तो युद्ध दिखाकर, नफरती भाषण सुनाकर, नारे लगवाकर आंख कान नाक की दिशा मोड़ दे रहे हैं।